पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। भारत का नाम लेकर तालिबान ने ऐलान किया। अफगानिस्तान के बगराम में एयरबेस में कुछ एक्टिवेट होने की खबर ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया है। यह खबर किसी छोटे झूठ की तरह नहीं, बल्कि इतनी गंभीर है कि इसके असर से पाकिस्तान की नींद हराम हो चली है। अगर यह दावा सच निकला तो पाकिस्तान के सामने मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि उसकी हवाई ताकत पर भारी असर पड़ेगा। अफगान मीडिया के इस एक दावे ने पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक नशे को बदलने की क्षमता दिखा दी है। यह दावा कहता है कि तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के 3 बड़े एयरबेस के निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक कर दे, बगराम, काबुल और कांधार। अगर यह सिस्टम फिर से काम करने लगे तो पाकिस्तान की वायु श्रेष्ठता खतरे में आ सकती है। आज जो ताकत पाकिस्तान को हवा में मदद देती है, वही खत्म हो सकती है। अफगान जमीन पर लड़ने वाले लोग बहादुर हैं, उनकी जमीनी हिम्मत दिख चुकी है, लेकिन मशीनों और एयर कवर की वजह से उन्हें मात मिलती रही है। अगर एयर डिफेंस वापस आ गया तो यह संतुलन पलट सकता है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। दोस्तों सोचिए, क्या भारत के सम्मान की आवाजा को इतना कम सपोर्ट मिलना चाहिए? हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। देखिए, बगराम एयरबेस और अन्य जगहों पर अमेरिकी और सोवियत जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम अभी धूल खा रहे हैं। ये अनिष्क्रिय हैं। पुराने समय में इन्हें चलाने और मेंटेन करने के लिए खास तकनीक चाहिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के पास वो महारत है। भारत रूसी और अमेरिकी दोनों तरह की प्रणालियों पर काम करने का अनुभव रखता है, और हमारे इंजीनियर इन प्रणालियों को ठीक करके आधुनिक बना सकते हैं। यह बात अफगानिस्तान भी समझता है कि मदद अगर ईमानदारी से मिलेगी तो भारत ही सबसे भरोसेमंद देश है। इसलिए यह दायरा भारत की तरफ संकेत कर रहा है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और काम करने लगे तो पाकिस्तान के F-16 और अन्य लड़ाकू विमान आसानी से काम नहीं कर रहा है पाएंगे। उनकी हवाई ताकत दम तोड़ सकती है और जमीन पर पाकिस्तान के हिस्से की ताकत भी कम हो जाएगी। ड्यूरन लाइन पर विवाद का झुकाव अफगानिस्तान के पक्ष में जा सकता है और यह क्षेत्रीय संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ सैन्य बदलाव नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी गहरा होगा। ऐसे में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। चीन और अमेरिका दोनों के अपने अपने हित है। इन सब के बावजूद भारत ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, और यही चीज खबर को और स्थितियों के प्रति अगर वास्तविकता में कुछ भी बदलेगा तो इसका असर सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनैतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर महसूस होगा। यह एक ऐसी चाल है जिसे सही तरीके से समझना हर पड़ोसी और हर बड़ी शक्ति के लिए जरूरी है। अफगान मीडिया के दावे की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। पहले अमेरिकी और नाटो के पीछे छोटे हथियारों को देखिए। जब विदेशी सेनाएं गईं तो उन्होंने भारी मात्रा में उपकरण और सिस्टम पीछे छोड़े। इस खबर से चीन को क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझना भी जरूरी है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और पाकिस्तान को एक स्थिर साथी की तरह देखा जाता रहा है। अगर पाकिस्तान कमजोर हुआ तो चीन के आर्थिक हित प्रभावित होंगे और उसकी मध्य एशिया में योजनाएं भी चुनौती में आ सकती हैं। पाकिस्तान की कमजोरी
चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा बन सकती है। अगर भारत अफगानिस्तान में प्रभाव बनाता है तो चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति और चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है, और अगर भारत अफगानिस्तान में मजबूती दिखा देगा तो चीन की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए चीन की चिंता इस पूरे मसले को और पेचीदा बना देती है। वहीं अमेरिका के लिए भी यह एक जटिल मसला है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के बाद वहां की स्थिति को लेकर कई राजनीतिक समस्याएं झेली हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी और देश का प्रभाव वहां इतना बढ़े कि वह अपनी पारंपरिक शक्ति में कमी महसूस करे। अमेरिका का संतुलन बनाए रखना इस क्षेत्र में अहम है, और अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ा तो अमेरिका के क्षेत्रीय दोस्त और रणनीतिक उद्देश्य प्रभावित होंगे। इसलिए अमेरिका इस खबर पर नजदीक से नजर रखेगा और उसकी प्रतिक्रिया का हिसाब रखना जरूरी होगा। यह सब मिलकर यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक सैनिक मदद नहीं है, यह एक बड़ी रणनीतिक चाल है जो कई हितों को तोड़ सकती है और नए समीकरण बना सकती है। भारत अगर इस मोर्चे पर आगे बढ़ता है तो उसे हर तरह की राजनीतिक और सैन्य तैयारियों के साथ आगे बढ़ना होगा। यह कदम जोखिम भरा है, पर यदि सही ढंग से लागू हुआ तो यह क्षेत्रीय संतुलन को भारत के अनुकूल मोड़ सकता है। इसलिए यह एक ऐसी रणनीति है जो सोच समझ के साथ अपनानी होगी। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या भारत को अफगानिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में मदद करनी चाहिए? क्या यह कदम भारत के लिए? जय हिंद।